नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। नोएडा में गालीबाज महिला भाव्या राय को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाव्या राय पर कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भाव्या को पुलिस गिरफ्तार कर सेक्टर 126 थाने लाई है। भाव्या के मेडिकल के बाद कोर्ट ले जाया जाएगा। दरअसल जेपी सोसाइटी में गार्ड से बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और गालीबाज महिला भाव्या के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने महिला की एक कार को भी जब्त किया। तो 20 अगस्त को जेपी सोसाइटी की ये घटना है और गार्ड से बदसलूकी भाव्या ने की, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा की गालीबाज महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी की गई। नोएडा की गालीबाज महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गार्ड का कॉलर भी खींचा। 4 तस्वीरों से आप समझिए ये पूरा मामला। हिरासत में ले लिया गया है गालीबाज महिला को। तो जिस गार्ड से भाव्या ने बदसलूकी की, उस गार्ड अनूप कुमार से न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और गार्ड ने बताया कि गालीबाज महिला पहले भी बदसलूकी करती रही है। देखिए, इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा उस शिकायतकर्ता से जिसके साथ में बदतमीजी की गई, गाली गलोच किया गया और इसके साथ में जिस तरह से बदतमीजी करते हुए जिस तरह से धक्का मुक्की की गई और इस शख्स ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया बल्कि उस वक्त में शांत रहा। इसी से समझते हैं, इन्हीं की जुबानी समझते हैं। मैं सबसे पहले अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ के रहने वाले, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? जी सर, मेरा नाम अनूप कुमार है। मेरा गांव फतेहपुर है। मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लगता है, तहसील थाना अनूपशहर लगता है सर। जी सर, मैं सेक्टर 128 में रहता हूँ और मैं यहाँ एक सिक्योरिटी के पद पर अपनी जॉब करता हूँ। तो क्या हुआ था उस दिन, जो 20 तारीख का मामला है ना? जी सर। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस बात को लेकर मैडम जो गुस्से में आई थी? जी सर, इसमें ऐसा था कि कल मैंने ड्यूटी पर भी मैं अकेला था। मेरे साथ एक लेडीज़ गार्ड रहती थी सर, आउटगेट पर ड्यूटी थी PC 15 आगे पर। तो मैडम का रेस्ट था, वो नहीं आई थी, तो मैं अकेला ही वहाँ पर जॉब ड्यूटी कर रहा था उस समय। शाम 5:45 की बात है कि जब ये मैडम आई थी, उनसे पहले एक गाड़ी और गई थी जिसका नंबर है DL 4CNP 8826। मैंने उस गाड़ी की एंट्री ही कर रहा था मैं, इतनी मैडम काफ़ी तेज़ रफ्तार से दारू के नशे में गाड़ी लेकर गई और इन्होंने गाड़ी जस्ट गेट के पास में खड़ी कर दी। और उसके बाद मैंने गेट खोला भाग के, मैंने एंट्री भी पूरी नहीं की लेकिन मुझे नंबर याद था। मैंने गेट खोला भाग के, तो मेरे से मैडम ने छूटते ही बदतमीजी से बात की, बदसलूकी की, गाली दी मेरे को, ठीक है सर। उसके बाद में मैं सहन कर गया, मैंने गेट खोल दिया। उनकी मैडम आज प्लीज़ गाड़ी मत दीजिए मेरे को। तो मैडम गाड़ी से उतर के आई। उतर के आने के बाद मेरा बाजू पकड़ा। बाजू पकड़ने के बाद मेरे फिर इन्होंने ग्रेमान भी पकड़ा। उस समय सर वीडियो नहीं बनी हुई थी और इन्होंने एक धमकी। तो शंकर आनंद थाने के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सोसाइटी में ही वो मौजूद हैं इस वक्त, वहां पर जेपी सोसाइटी में मौजूद हैं हमारे सहयोगी। अभी इस वक्त सोसाइटी में बातचीत आपने लोगों से की हो, कोई जानकारी मिल पाई हो इस महिला को लेकर? कहां से मूल रूप की ये रहने वाली है, कब से इस सोसाइटी में रह रही थी और कब से इस तरह की बदतमीजी लोगों के साथ करती रही है? पहले शिकायत दी थी, जैसे इन्होंने पहले भी बदतमीजी की है तो सोसाइटी में आपके जो RW होता है या जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें? सर, उस टाइम पे मैं ड्यूटी पर नहीं था, यहाँ पे दूसरे सुपरवाइजर। अच्छा, और पुलिस कितनी देर पहले लगी? अशरफ काजिमी, आप तक आवाज मिल रही है? 1 घंटा। तो देखिए, पवन बता रहे थे कि 1 घंटा पहले उन्हें पुलिस वहां से डिटेन करके ले गई। जी 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 बताइए, कोई जानकारी इस महिला को लेकर अभी तक जुटाई हो आपने? देखिए मेरे साथ ये यहाँ के देखिए मेरे साथ ये यहाँ के सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं पवन, जो खुद बता रहे हैं कि जो महिला हैं वो अधिवक्ता हैं और कल इनका आरोप है कि वो शराब के नशे में थी। गेट खोलने को विवाद हुआ, तो मेरे साथ खुद ये सुपरवाइजर है। यही पूरी पवन, कल जो महिला आई थी जिसे आप बता रहे थे अधिवक्ता हैं, नशे में भी आप आरोप लगा रहे हैं कि वो नशे में थी, तो हुआ क्या था? पूरा वाकया विस्तार से बताइए, हुआ क्या? सर, कल करीब 5:30 बजे के आसपास हमारे जो लड़के थे यहाँ ड्यूटी पर थे। अब शाम को वही 5:45 5:30 का टाइम होगा। तो ये आप देख रहे हैं इधर जगह रैंप है, यहाँ से निकल के आती है मैडम अपनी गाड़ी से। तो ये हमारा एग्जिट गेट है बाहर जाने के लिए। तो मैडम की गाड़ी यहाँ तक आती है, गाड़ी रुक जाती है। लड़का हमारा गेट खोलने के लिए उठता है लेकिन मैडम गाड़ी बाहर नहीं निकालती हैं। तो
अब मैडम गाड़ी से बाहर आके सीधा लड़के का कॉलर पकड़ती हैं, नशे में, बिल्कुल नशे की हालत में। उसके बाद हमारा लड़का जो है बोलता है कि मैडम मैंने क्या किया है, मैंने गेट खोला, आप आए, आप जा सकते हैं। तो लेकिन मैडम जो है कुछ नहीं सुनती, उसकी गाली गलौज देती हैं, मारपीट हाथापाई करती हैं, कॉलर पकड़ के उसको घसीटती भी हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। तो भाई इतना देख के हम भी थोड़ा शोर शराबा होता है तो हम आते हैं मौके पे। अब मौके पे आकर हम भी थोड़ा सा बीच बचाव कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैम जो है हम पे भी सीधी उल्टी सीधी हरकतें, मतलब गाली गलौज सी। तो एक तो लेडीज़, ऊपर से हम भी इतना कुछ नहीं कर सकते, हमने भी अपनी दूरी बना के काम किया। तो जब बिल्कुल हमने हालात अपने काबू से निकलते देखे तो हमने अपने गार्ड्स को इशारा किया, उन्होंने वीडियो बनाई। तो वीडियो बनाई, उसके बाद कुछ रेजिडेंट्स आते हैं। अब रेजिडेंट्स आके थोड़ा पीछे गाड़ी, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई थी पीछे, उन लोगों को भी निकलना था, तो वो आके मैम से बोलते हैं कि आप गाड़ी हटाइए पहले यहाँ से। तब उसके बाद में काफ़ी समझाने के बाद में वो गाड़ी में बैठ के बाहर निकल जाती हैं। क्या कोई कार्रवाई की गई, कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से की गई हो या सोसाइटी की तरफ से, या वो जो आरोपी महिला हैं उन्होंने कोई कार्रवाई की है पुलिस की? नहीं सर, हमने देखिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो तो वीडियो जो हमने बनाया था वो काफ़ी वायरल हुआ है, अब उसकी बेस पे जो भी कार्रवाई हुई है वो उस बेस पे हुई है, हमने कोई नहीं कराई। मतलब RWA की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, RWA ने भी अपनी जो है रिपोर्ट डाली है, आगे वो भी कर रहे हैं कार्रवाई। अब बाकी पुलिस आई है तो उसमें इतना हम कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि अभी मामला क्लियर नहीं है क्या हुआ है। बिकॉज आज संडे है तो कल ऑफिस खुलेंगे हमारे, तब कुछ पता चल पाएगा सर। तो ये है पवन जो यहाँ की सुपरवाइजर है, इन्होंने पूरा बताया कि विस्तार से कैसे अच्छा वो अशरफ, उनसे महिला ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि महिला पहले भी इस तरह की बदसलूकी अगर करती रही है तो पहले कभी इन पर मामला दर्ज क्यों नहीं हो पाया और पहले इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिए, ये इस सवाल इनसे पहले भी किया गया था तो उसको मना कर रहे हैं क्योंकि इनकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इनको। यहाँ पे वो महिला के साथ पहले भी इस तरह की क्या कभी कोई घटना हुई या नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह रहे हैं कि आज संडे है, RWA की तरफ से कार्रवाई के लिए कर रहे हैं और आज संडे की वजह से अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस भी आई थी यहाँ पर, अब वो क्या कार्रवाई कर रही है ये यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को नहीं मालूम है। ठीक है, अशरफ काजमी आप बने रहिएगा हमारे साथ। शंकर आनंद भी थाने के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आप हलचल दिखा रहे थे कि पूछताछ वहां पर चल रही थी और पूछताछ के बाद क्या अभी तक कोई जानकारी नई आपने जुटाई हो इस महिला को लेकर? महिला मीडिया से बातचीत करने से तो सीधे तौर पर इनकार कर ही रही थी, लेकिन आपकी बातचीत हो पाई हो किसी पुलिसकर्मी से या फिर महिला से? देखिए, आरोपी महिला भव्या राय जो है उससे हमने खुद 2 बार बातचीत करने का कोशिश किया और हालांकि वो उस मामले पे कायदा कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन इस वक्त में एक और विजुअल्स में दिखाऊंगा कि नीचे देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिला जवानों को यहाँ पे बुलाया गया, महिला पुलिस जवानों को यहाँ पे बुलाया गया है और अभी थोड़ी देर पहले इनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। इसके साथ ही एक और मैं इम्पोर्टेंट, ये देखिए, ये कार मैं दिखाना चाहूंगा, ये कार है, यही कार भव्या राय का है जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं। इसके साथ में आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए मार्क, ये मार्क एडवोकेट का है, जो शिकायतकर्ता के द्वारा जो कहा जा रहा है कि एडवोकेट हैं और ये भी अपने आप को एडवोकेट बताती हैं। ये देखिए, ये मार्क एडवोकेट का। इसके साथ ही इस कार के आगे आपको दिखाना चाहेंगे, ये कार है भव्या राय का। और हालांकि यहाँ पर जो कार है मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्टिकर्स लगे हैं, स्टिकर्स लगे हैं कोर्ट का, ये देखिए कोर्ट का एक स्टिकर्स लगा हुआ है आपका। इसके साथ ही आपका दूसरा जो है ये भी जेपी ग्रीन का है, ये जेपी ग्रीन का सोसाइटी का एक है। और तीसरा जो है यहाँ पे देखिए कोर्ट लिखा हुआ है, हालांकि किस कोर्ट का है क्या है नहीं है इसमें कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से क्वेश्चनिंग की बात चल रही थी, पूछताछ की चल रही थी, तो ये कार को भी यहाँ पे रखा गया है। और यह कार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए स्क्रैच, यानी कि ये स्क्रैच का मतलब साफ होता है कि पहले भी कई बार ये गाड़ियाँ इस तरह के या तो स्पीड की वजह से या किसी और वजह से, देखिए इस गाड़ी में देखा जा सकता है जो स्क्रैच है वो देखा जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं, देखिए यहाँ भी स्क्रैच है गाड़ी में। तो स्क्रैच का मतलब ये होता है कि जब कभी आप या तो काफ़ी तेज़ रफ्तार में कार चलाते हैं या जो आरोप लगाया जा रहा है कि नशे की बात हो रही है। हालांकि देखिए, जब तक इस मामले में डॉक्टर के द्वारा पुष्टि नहीं होती है या जब तक इस मामले पर पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पे बयान नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और
पूछताछ की अगर बात करें तो पूछताछ इस कमरे में चल रही है। इस वक्त में भव्य राय इसी कमरे में है और यहाँ पर पूछताछ चल रही है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं, इसके साथ साथ जो अन्य अधिकारी भी हैं जो इस कमरे में बैठा करके भव्य राय से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है तो यहाँ पर देखिए महिला जवानों की संख्या, इसके साथ साथ अन्य जो जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लाया गया है, जिससे कि यहाँ पर आगे अगर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था हो तो उसको यहाँ पे दुरुस्त किया जा सके। और भव्य से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उनका राय जानना चाहा, या जिस तरह से आरोप, मैंने कहा कि आप पे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो भव्य राय का कहना है कि आरोप किस बात का आरोप आप कह रहे हैं। तो हमने कहा कि जिस तरह से आरोप आपके साथ में लग रहा है कि आपने गाली गलौज किया, उसके साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसका जाके कॉलर पकड़ा, और जो सोसाइटी के अंदर में जो एक हंगामा बरपाने का सर अरेस्टिंग हो गई है, सत्येंद्र सर अरेस्टिंग हो गई है। काफ़ी कहा जा सकता है यहाँ पे गहमा-गहमी का माहौल है। यहाँ पर लगातार पुलिस अधिकारी यहाँ पर पूछताछ करने के बाद दूसरे कमरे में जा रहे हैं, उसके बाद पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है बकायदा वो आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ देखा जा सकता है काफ़ी संख्या में महिला पुलिस जवानों को यहाँ पे बुलाया गया है और यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इसी थाने में जो शिकायतकर्ता को भी यहाँ पर रखा गया है, जिससे कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके और उसकी जो सुरक्षा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस तरह से शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 बार हो चुका है, और एक घटना का जिक्र किया गया कुछ दिन पहले कि तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया गया था। अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे पूछताछ की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से भव्य राय को अभी बाहर नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि बार बार पर्दा हटा करके देखा जा रहा है। मीडिया को यहाँ पे देखने की वजह से यहाँ पे भव्य राय को निकाला नहीं जा रहा है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भव्य राय अभी भी अपनी गलती को नहीं मान पा रही हैं, क्योंकि अभी जब हमने उससे पूछा, जब मैं खुद अंदर जाकर के जब उससे 2 बार मैंने पूछा आप पर जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मुझ पर कोई आरोप नहीं है और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो एक तरह से ये भी मामला है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और उसकी जो शुरुआती तौर पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, और कहा जा सकता है निश्चित तौर पे ये इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आगे गिरफ्तारी की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर यहाँ पर गतिरोध यहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी जो एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, पुलिस लगातार यहाँ पे पूछताछ के साथ साथ यहाँ पे लगातार अपने सीनियर अधिकारियों के संपर्क में है। आप नजर बनाए रखिएगा। शंकर आनंद, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम। जैसे ही पूछताछ पूरी होती है आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। अनुपम भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और अशरफ काजमी के साथ वो मौजूद है वहां पर। कोई और अपडेट, कोई और जानकारी मिल पाई हो सोसाइटी से, लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो, या फिर जो गार्ड्स वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत हो पाई हो? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ अनुपम भी है और यहाँ पे गार्ड से भी बात हुई थी। अनुपम, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो महिला है वो थाने में बैठी है और वो कह रही है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, जबकि कई धाराओं में उन पे मामला तो दर्ज हो गया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महिला भले ही अब उनको इस बात का एहसास हो रहा हो, पुलिस के सामने इस बात को वो कह रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जो वीडियो देश और दुनिया ने देखा जिसमें वो भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, सुरक्षा गार्ड के साथ मिसबिहेव कर रही थी, और उसके बाद पुलिस यहां पर इस विश टाउन सोसाइटी में आती है और उसके बाद उस महिला को ले जाती है। सेक्टर 126 थाने में फिलहाल रखा गया है। 5 धाराएं आपको बता दें कि 323, 504, 505/2, 153 इन धाराओं में फिलहाल केस रजिस्टर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, फिर इस महिला को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि अब आप ये तय मानिए कि इस महिला के द्वारा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय या विशेष को भी टारगेट करके जो टिप्पणियां की गई, पुलिस उन पर भी 505/2 की धारा लगा रही है। यह धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक पर्टिकुलर लीजन या एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को टारगेट करके कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया गया था और भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस यहां पर उस महिला को पकड़ने के लिए आई, शुरुआत में हिरासत में लिया गया, उसके बाद भी महिला की हेकड़ी कम नहीं थी। वो पुलिस के साथ जो है कर रही थी कि मुझे अपना सामान ले जाना है, मुझे अपनी चीजें ले जानी है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी से गेट तक आती है, उसके बाद पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाती है, उसके बाद थाने लेकर जाती है। यानी कि आप समझिए कि वो अपना रसूख दिखाने की कहीं ना कहीं पुलिस को एक बार फिर यहां पर आज कोशिश कर रही थी, जिस तरीके से उसने कल सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना रसूख दिखाने की कोशिश की थी। रसूख देखिए, वो एक प्रोफेशनल एडवोकेट बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, तो वकील का, क्योंकि वो कानून सबसे ज़्यादा जानते हैं, कानून की पढ़ाई भी की हुई है, वकील हैं,
तो उन पर आरोप तो पहले भी लगे हैं कि इस तरह के उन्होंने बदतमीजी बदसलूकी की है। तो अब जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से उनको पेश किया जाएगा, को मेडिकल होगा, धाराएं, तो सीधा सीधा संकेत है कि गिरफ्तारी तो होनी तय है। नहीं, गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 धाराओं में बाकायदा केस रजिस्टर हो रहा है और उसके बाद अब कुछ ही देर के बाद नोएडा पुलिस यहां पर बिल्कुल, तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं महिला पर और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।